Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Reet. I am from महनसर। तो आज इस व्लॉग में, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो आज इस व्लॉग में मैं मेरे गांव में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे गांव में बहुत से ही हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। जब सबसे पहले आता है तोलाराम जी का कमरा, जिसे डांसिंग हॉल के नाम से भी जाना जाता है। एंड फिर आती है सोने चांदी की दुकान, जिसमें सोने चांदी की पेंटिंग की गई है। सोने चांदी से महाभारत है उसकी पेंटिंग की गई है। एंड उसके बाद में मेरे गांव में बहुत ही पुराना गढ़ है एंड बहुत ही पुराने मंदिर हैं। श्री हनुमान जी का मंदिर, श्री रघुनाथ जी का मंदिर, श्री गोगा जी का मंदिर। तो मैं चाहती हूँ कि ये ब्लॉग भगवान के दर्शन करके ही स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं रघुनाथ जी के मंदिर आपको लेके जाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी। तो रघुनाथ जी का मंदिर 190 साल पुराना मंदिर है, जो कि मेरे गांव के मेन मार्केट में है। तो सबसे पहले हम वहां पे जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और आगे इससे और दर्शन करने के बाद ही हम ये ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने दादाजी और दादी जी का आशीर्वाद लेकर ये ब्लॉग स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैं उनका आशीर्वाद लेके घर से निकलूंगी और फिर मैं आपको रघुनाथ जी का मंदिर दिखाऊंगी। बंद कर दो। दिखाऊंगी, चल ठीक है, या लेके चलूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने मेरे दादाजी और दादी जी का आशीर्वाद ले लिया है। तो अब हम रघुनाथ जी के मंदिर चलते हैं। अब हम अपने गांव महनसर के मुख्य मार्ग से रघुनाथ जी के मंदिर जा रहे हैं। गांव का ये चौक मनियारी चौक के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं से गांव का बाजार शुरू होता है। इस बाजार में पुराने समय में अनाज की बहुत बड़ी मंडी थी। अब हम रघुनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने पहुंच गए हैं। ये मंदिर के सामने का बहुत सुंदर दृश्य है। अब हम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम रघुनाथ जी के मंदिर पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है राम दरबार। इस दरबार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और साथ में सीता मैया की संगमरमर के सफेद पत्थर से बनी मनमोहक मूर्तियां विराजमान है, जो हमें अयोध्या के राम मंदिर की याद दिलाती है। इस मंदिर के प्रांगण में पोदार परिवार द्वारा कई उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा, राम जन्मोत्सव आदि। फ्रेंड्स, अब हम महादेव जी के परिवार की तरफ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है महादेव जी का परिवार। तो फ्रेंड्स, महादेव जी माता पार्वती और अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजमान हैं। महादेव जी की प्रसन्न मुद्रा की प्रतिमा बिरले ही मंदिरों में पाई जाती है। महादेव जी के सामने उनकी सवारी नंदी, माता पार्वती के सामने उनकी सवारी शेर, गणेश जी के सामने उनकी सवारी चूहा और कार्तिकेय के सामने उनकी सवारी मोर मंदिर की शोभा बढ़ा रही हैं। शिव परिवार के दर्शन करने से मन अति प्रसन्न हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम राम दरबार की परिक्रमा करते हुए गणेश जी के मंदिर चलते हैं। भगवान के दर्शन करने वाले भक्त
को मंदिर की परिक्रमा करने से ही दर्शन सफल होते हैं। परिक्रमा करते हुए हम गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं। अब हम शिवालय के दर्शन करते हैं। शिवलिंग पर श्रावण मास में जल चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव जी की उपासना की जाती है। शिवलिंग के सामने माता पार्वती तथा पास में गणेश जी विराजमान हैं। भोलेनाथ की जय। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको हनुमान जी के मंदिर ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये राम भक्त हनुमान जी का मंदिर है। पवन पुत्र हनुमान राम दरबार के सामने अपने पुत्र मकरध्वज व अपने मित्र गरुड़ देव जी के साथ पहरेदार के रूप में खड़े हैं। इस मंदिर का निर्माण हरकंठ राय जी पोदार ने 190 साल पहले कराया था। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मंदिर की दीवारों पर बनी चित्रकारी वैसी की वैसी है। इस मंदिर का संचालन और देखरेख शिव बख्श राय पोदार ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। काफ़ी वर्ष पहले इस मंदिर में गुरुकुल विद्यालय संचालित होता था। उस गुरुकुल से कई महान शास्त्री बनकर कई विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस मंदिर की दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी मंजिल पे आ चुके हैं। मंदिर की दूसरी मंजिल पर चारों तरफ मनमोहक गुंबज बने हुए हैं, जो उस समय के कारीगरों की कला का बेमिसाल नमूना है। ये गुंबज इसके सौंदर्य को चार चांद लगा रही है। एक 190 साल पुरानी ये गुंबज वैसी की वैसी है। ये हमारे गांव के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक मस्जिद है। ये हमारे गांव का सुंदर और मनोरम दृश्य है। ये वही किला है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था।
इसका भ्रमण हम बाद में करेंगे। ये हमारे गांव के दूसरी तरफ का मनोरम और सुंदर दृश्य है। हमारे गांव में ऐसी बहुत सी कलात्मक हवेलियां हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, तो अब हम ट्रस्टी श्री कुलदीप जी पोदार से बातचीत करते हैं। तो अब हम शिवबख्शराज जी पोदार ट्रस्ट के सदस्य श्री कुलदीप जी पोदार से बातचीत करते हैं। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार। कुलदीप जी, आप हमें ये बताइए कि आपके पूर्वजों ने ये जो रघुनाथ जी का मंदिर बनाया है, जो बड़ा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण हमारे दादाजी सेठ श्री कंठराय जी पोदार ने करवाया था और उन्होंने 1830 ईस्वी में करवाया था। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर की विशेषताएं क्या है? मंदिर की विशेषता, मंदिर जो बस मंदिर संगमरमर का बना है और मंदिर तो अगर आप बाहर से देखोगे तो मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, दूर से सुंदर लगता है। हाँ, और ये मंदिर 4 पटी कुंभों पे टिका है और अंदर 66 खंबिया है। अच्छा, उस पर टिका है। 66 खंबिया, सब 66 खंबियों पर मंदिर टिका है। और छत पर जाएंगे तो छत 125 के करीब छतरिया है, 125 और फिर मंदिर की आप मूर्तियां देखते हैं। हाँ, मूर्तियों की क्या विशेषता है? मूर्तियां भगवान राम का पूरा परिवार देखने को मिलेगा, तो बहुत कम मंदिरों में मिलता है। पूरा परिवार बहुत कम शहरों में मिलेगा। शिव जी है वो महादेव जी के रूप में, महादेव जी के रूप में है। शिव जी है, माता पार्वती है, गंगा माई है, गणेश जी है, कार्तिक, पूरा परिवार है, सवारी और सही। ये बहुत सुंदर मंदिर है। और फिर बालाजी का मंदिर है सामने। हनुमान जी का मंदिर, उसमें गरुड़ जी और माकड़ ध्वज, उनके सखा और पुत्र दोनों साथ में। जो वैसे तो मंदिर हनुमान जी के बहुत है, लेकिन इस मंदिर में गरुड़ जी और उनके पुत्र साथ में। ये कम मंदिरों में मिलता है। मंदिरों में। और ये महादेव जी की जो मूर्ति स्थापित है, ये भी कम मंदिरों में। कम है, महादेव जी का रूप कम मंदिरों में मिलता है। शिव जी का मिलता है, महादेव जी का रूप शिवलिंग के रूप में मंदिरों में मिलते हैं महादेव जी का। महादेव। और ये जो मंदिर है, इसमें पर्यटक भी जो आते हैं हमारे मैनसर में, वो भी मंदिर में आते होंगे? नहीं, मंदिर में पर्यटक बहुत आते हैं। विदेशी फॉरेनर्स, इंडियंस, विदेशी फॉरेनर्स। तो फ्रेंड्स, महादेव जी, माता पार्वती और अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजमान है। महादेव जी की प्रसन्न मुद्रा की प्रतिमा बिरले ही मंदिरों में पाई जाती है। महादेव जी के सामने उनकी सवारी नंदी, माता पार्वती के सामने उनकी सवारी शेर, गणेश जी के सामने उनकी सवारी चूहा और कार्तिकेय के सामने उनकी सवारी मोर मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। ये तो 1830 से कुछ पहले का। तो ये जो सोने की दुकान है, इसकी क्या खूबियां है? इसकी दुकान की, सोने की दुकान में खूबियां ये है कि ये सोने की कलम और नेचुरल कलर काम में लिया है। नेचुरल कलर से पूरी रामायण चित्रित की गई है। अच्छा, रामायण। इस दुकान को 3 विभागों में बांटा। 3 भाग। एक भाग में क्या है? इसमें एक भाग में रामायण है। रामायण उसमें आप रामचंद्र जी का जन्म से लेके रावण का वध होता है वहां तक पूरा। आप कोई भी सीता स्वयंवर देखिए, रामचंद्र जी की बारात देखिए, पूरा इसमें चित्रों के द्वारा देखने से समझ में आता है ये दृश्य पूरी रामायण उसमें दिखाई। और दूसरे भाग में क्या? फिर दूसरे भाग में है 52 अवतार। 52 अवतार है उसमें 52 अवतार है। अपने जो हिंदू धर्म में चित्रों के द्वारा 52 अवतार दिखाए गए, 1 से लेकर 52 तक दिखाया गया है। और श्रवण कुमार है, उसके माता पिता को श्रवण कुमार, उसमें चित्र दिखाया गया है। जैसे आज के दिन फेमस है एम एफ हुसैन, राजा वर्मा, उनकी कलम फेमस है, वैसे इसमें उससे बहुत बढ़िया, बहुत 100 के करीब कलम। अच्छा, उसमें देखना
और उस जो तीसरा भाग है उसमें क्या दिखाया गया है? कृष्ण लीला है। अच्छा अच्छा, उसमें भगवान कृष्ण का जन्म से हाँ। लेकर कंस का वध तक उसमें चित्र और आप कोई भी हिस्सा याद कीजिए कृष्ण लीला का और आप उसमें देखिए, आपको देखने को मिलेगा। तो इस दुकान को देखने के लिए देश के और विदेशी पर्यटक भी आते हैं क्या? हाँ, विदेशी पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं हर साल हर साल 1000 से ऊपर आते हैं। हजारों पर्यटक। हजारों आते हैं। वो सुंदर ये दुकान बनाई गई है। आप दुकान भित्ति चित्र बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कला की वैल्यू है, कला है इसमें। कला है इसमें उत्तम क्वालिटी तो का। हाँ, और दुकान के अलावा और क्या इस देन है? दुकान के अलावा उन्होंने जोड़े वाले बालाजी का निर्माण किया, मंदिर का निर्माण किया है। अच्छा अच्छा, वहाँ एक पक्का तालाब बनाया। अच्छा अच्छा, पक्का तालाब, पक्का जोड़ा बनाया जो गया है। पक्का जोड़ा पानी पीने के लिए काम है, अच्छा, गांव वालों के लिए। गाँव वालों के लिए। अच्छा। और गऊ घाट का निर्माण कराया, गऊ के लिए, अच्छा, पशुओं के लिए। पशुओं के लिए जो पानी पी सके। मंदिर का निर्माण जोड़ा और गौ घाट बनाया गया। हाँ, और 500 बीघा जमीन उन्होंने डोनेट कर दी गोचर के नाम से। अच्छा, गायों के चरने के गाय लिए, को चढ़ने के लिए और जोड़े में पानी भी इकट्ठा, पानी पीने। पानी भी इकट्ठा हो। दोनों का सदुपयोग। हाँ, सदुपयोग। और उस जो जोड़ा है, उस जोड़ा और गौ घाट का निर्माण भी उसी समय किया उसी गया। समय किया गया, सेठ साहब द्वारा, कंट्राई जी के द्वारा। और उसकी अब जो सार संभाल है वो कौन कर रहा है? इनकी मंदिर की, ये जो ट्रस्ट है, दुकान की, जोड़े की, ये दुकान की सब। मंदिर की और दुकान की ये तो सेठ सुबकसराय पदार्थ ट्रस्ट करते हैं, और जोड़ा है इसकी गांव की समिति है, जोड़े वाला बालाजी समिति है। और जो यहाँ पर जो ट्रस्ट में आप रहते होंगे, सार संभाल आप ही करते होंगे इसकी? हाँ, यहाँ पे पदार्थ का परिवार का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। मैं ही करता हूँ। धन्यवाद। अब हम रघुनाथ जी के मंदिर से हमारे गांव के मुख्य बाजार से होकर 1 किलोमीटर दूर टीले पर स्थित सैकड़ों साल पुराने गोगा जी महाराज के मंदिर में चलते हैं। अब हम गांव के पुराने हनुमान जी के मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं, जो व्यायामशाला के नाम से भी जाना जाता है। अब हम गांव की सबसे पुरानी नौपानी स्कूल के पास से गुजर रहे हैं। अब मैं अपने विद्यालय गंगा विद्यापीठ, जो इसी रास्ते पर है, के सामने पहुंच गई हूँ। मैं इसी विद्यालय में 9th क्लास में पढ़ती हूँ। यह स्कूल श्री बुद्धि प्रकाश जी दायमा द्वारा संचालित किया जाता है। मैं क्लास नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ। यह विद्यालय मेरा प्रेरणा स्रोत है। यहाँ से हमें गोगा जी महाराज की गुंबद दिखाई दे रही है। अब हम कुछ ही क्षणों में मंदिर में पहुंचने वाले हैं। ये मंदिर के सामने का सुंदर दृश्य है। इस मंदिर का संचालन श्री गोगा मेरी सेवा समिति महनसर द्वारा किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष श्री गोविंद प्रसाद जी खेतान हैं। अब मैंने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। श्रावण एवं भाद्रपद मास में गोगा जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी महाराज का तथा अष्टमी को श्री सोहन जी भक्त का मेला आयोजित होता है।
जिसमें दूर दूर से लोग और गोगा जी के निशान आते हैं। तो ये हमारे गोगो जी महाराज का मंदिर है। हमारे गांव की इस गोगा मेढ़ी को सांप के काटने के इलाज का आशीर्वाद प्राप्त है। आज तक जिसको भी सांप ने काटा है वह गोगो जी महाराज की कृपा से ठीक होकर ही गया है। गोगो जी महाराज को कलयुग का अवतार माना जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों उनकी उपासना करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम गोगो जी महाराज की परिक्रमा करते हैं। अब हम गोगो जी महाराज के गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करते हैं। गोगो जी महाराज को उनके गुरु गोरखनाथ जी से ही शक्ति मिली थी। गोगो जी महाराज के साथ गोरखनाथ जी की भी उपासना की जाती है। गोगो जी महाराज की जय, गोरखनाथ जी महाराज की जय। इस मंदिर की ऊंचाई गांव से 120 फुट के लगभग है, जिसके कारण यहाँ के खेतों का व हमारे गांव का सुंदर दृश्य दिख रहा है। हमारा गांव कृषि प्रधान है, इसलिए चारों तरफ खेतों में गेहूं की बुआई हो रही है। इस मंदिर से 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक पीर जी महाराज का मंदिर है, जो इतने ही ऊंचे टीलों पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये गोगो जी महाराज के भक्त थे जिनकी समाधि यहाँ बनी हुई है, सोहन सिंह जी गौड़। सोहन सिंह जी गौड़ ने गोगो जी महाराज के प्रति लंबे समय तक अपनी सेवा प्रदान की। बोलो सोहन जी भगत की जय। तो फ्रेंड्स, अब हम सोने चांदी वाली दुकान पे जा रहे हैं, जिसका मैंने आपको बताया था। वहाँ पे सोने के पेंट से पेंटिंग की गई है, वहाँ पे महाभारत एंड रामायण की पेंटिंग की गई है। तो अभी हम थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स, अब हम सोने चांदी वाली दुकान में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे ही वो पेंटिंग्स की गई है, तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ थोड़ी ही देर में पेंटिंग्स। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स की गई हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस सोने चांदी की विश्व प्रसिद्ध दुकान के बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। इस सुंदर कलात्मक दुकान का निर्माण आज से 190 साल पहले हमारे गांव के सेठ श्री हरकंठ राय जी पोदार के द्वारा करवाया गया। तो फ्रेंड्स, इस दुकान को देखने के लिए देश विदेश से अनेकों पर्यटक महेंसर का भ्रमण करने आते हैं और इस दुकान की कला को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
इस सुंदर चित्रकारी में एक भाग में संपूर्ण रामायण की पेंटिंग की गई है, व दूसरे भाग में महाभारत की, व तीसरे भाग में कृष्ण लीला चित्रित की गई है। तो फ्रेंड्स, ये चित्र सोने को पिघलाकर उसमें नेचुरल कलर मिलाकर बनवाए गए हैं। यह इस दुकान की को 4 चांद लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, 190 साल पुरानी होने के बाद भी ये पेंटिंग अब तक वैसी की वैसी ही पड़ी है। तो फ्रेंड्स, इस दुकान के अंदर के दरवाज़ों एवं चौखट पर कुशल कारीगरों द्वारा कार्बिन का काम बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, जो आधुनिक ज़माने में मशीन द्वारा भी संभव नहीं है। इस दुकान को देखने के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों से ट्रस्ट द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है एवं भारतीय पर्यटकों के लिए निःशुल्क देखने की व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, इस दुकान को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बीच में लगाए गए दोनों कलात्मक बीम कास्ट कला का अनूठा नमूना है। इन बीमों की इन चूड़ियों में हाथी के दांत का प्रयोग किया गया है। इन बीमों पर खुदाई का काम बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस सोने चांदी की दुकान की देखरेख एवं संचालन शिवबख्श राय पोद्दार ट्रस्ट द्वारा की जाती है। इस दुकान ने हमारे गांव को विश्व विख्यात कर दिया है। विश्व के पर्यटक मानचित्र में आपको महेंसर गांव का नाम दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, जो देशी और विदेशी पर्यटक इस दुकान को देखने के बाद इस दुकान और हमारे गांव की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो फ्रेंड्स, शिवबख्श राय पोद्दार ट्रस्ट के सदस्य श्री कुलदीप जी पोद्दार, जो महेंसर में रहकर ही अपना व्यापार कर रहे हैं, इस सोने चांदी की दुकान की देखभाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे मैं इस दुकान में अपना एक सॉन्ग भी शूट करने वाली हूँ। इन पेंटिंग को देखकर हमें अपने महान देवी देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन जैसा आभास होता है। तो फ्रेंड्स, रामायण, महाभारत व कृष्ण लीला के अलावा इन पेंटिंग्स में श्रवण कुमार की भी पेंटिंग है, जो माता पिता की सेवा का एक अनूठा उदाहरण था। श्री श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्ति के अच्छे प्रेरणा स्रोत थे। अब हम और अंदर चलते हैं। इसके और अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स की गई है, तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दुकान को देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस दुकान को देखने ज़रूर आना। तो फ्रेंड्स, 190 साल पुरानी होते हुए भी ये पेंटिंग वैसी की वैसी पड़ी है।
फ्रेंड्स, आपने सोने चांदी की दुकान तो देख ली होगी, तो अब हम चलते हैं तोलाराम जी के कमरे में, जिसे डांसिंग हॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम तोलाराम जी के कमरे के बिल्कुल सामने पहुंच गए हैं। ये कमरे का बाहर का दृश्य है। दूसरी मंजिल पर स्थित इस कमरे में जाने के लिए हम सीढ़ियों से कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम तोलाराम जी के कमरे में आ गए हैं। तो इस कमरे में बहुत ही बड़े बड़े झूमर हैं और चीज़ें हैं। इस कमरे में ही मैंने मेरा घर मोरे परदेसिया वाला है जो सॉन्ग शूट किया था, इसी रूम में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, उसमें लोकेशन बहुत ही अच्छी आ रही है। और अभी मैं आपको ये कमरा दिखाऊंगी, इसमें बहुत बड़े बड़े झूमर हैं। और जल्दी से जाइए, वो वीडियो देखिए और उस वीडियो को लाइक करना। ये विश्व प्रसिद्ध कमरा तोलाराम जी के कमरे के नाम से जाना जाता है। इस कमरे का निर्माण तोलाराम जी के पुत्र शिवदत्तराय जी मस्करा ने 120 साल पहले बनवाया था। श्री शिवदत्तराय जी मस्करा ने अपने पुत्र की शादी में संगीत का विशेष आयोजन करने के उद्देश्य से इस कमरे का निर्माण करवाया। इसीलिए इसे डांसिंग हॉल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कमरा स्थापत्य कला का अनूठा नमूना है। इस कमरे के निर्माण में छत पर 40 फीट लंबी एक कमान बनाई गई है। उसी कमान पर सारी छत टिकी हुई है, जो कि कारीगरी का अनूठा नमूना है। सपोर्ट के रूप में इतनी लंबी कमान राजस्थान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस कमरे के अंदर ही महिलाओं के बैठने के लिए चारों तरफ विशेष प्रकार की बालकोनी का निर्माण किया गया है। इस कमरे में लगे हुए कांच उस जमाने में बेल्जियम से मंगवाए गए थे। इस कमरे में लटके हुए सुंदर झूमर ऑस्ट्रिया से मंगवाए गए थे। इस कमरे की सार संभाल दिनेश कुमार जी शर्मा के द्वारा की जाती है। इस कमरे की दीवार पर सुंदर भित्ति चित्रों का निर्माण कराया गया है। इतने सालों के बाद भी ऐसा लगता है जैसे आज के ही बनवाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस कमरे को देखने के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों से शुल्क लिया जाता है एवं भारतीय पर्यटकों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, कमरे को देखने के लिए देश विदेश के हजारों पर्यटक हर साल देखने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की छत को राजस्थान में ढोला के नाम से जाना जाता है। 100 साल पहले राजस्थान में ऐसे प्रकार ढोला की छत के मकान होते थे। इस कमरे के अंदर ही बहुत सी मूल्यवान पेंटिंग लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, पुराने समय में महिलाएं क्षेत्रीय गीतों में इस कमरे का गुणगान किया करती थी। तो फ्रेंड्स, इस कमरे में आकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस कमरे को आकर ज़रूर देखना।
श्री हरकंठ राय जी पोदार ने 150 साल पहले करवाया था। श्री हरकंठ राय जी पोदार ने हनुमान जी का मंदिर व गांव वालों के लिए पानी की समस्या का निवारण करने के लिए सैकड़ों फुट लंबा पक्का जोहड़ा और गायों के पानी पीने के लिए गऊ घाट का निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स, अब हम दर्शन करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हनुमान जी का मंदिर श्री जोड़े वाले बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की बड़ी महत्ता है। इस मंदिर में मन से दर्शन करने एवं उपासना करने वाले व्यक्तियों की इच्छा पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग सुबह व्यायाम करने और शाम को दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर एक सुंदर बगीचे का रूप भी है। तो फ्रेंड्स, सेठ श्री हरकंठ राय जी पोदार गांव के प्रति बहुत ही दयालु थे। तो फ्रेंड्स, इस जोड़े के साथ सर्वप्रथम हनुमान जी का ये छोटा सा स्थान बनाया गया है। यहाँ आने वाला हर एक श्रद्धालु इनके भी दर्शन करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस मंदिर के प्रांगण में निर्माणाधीन श्री श्याम बाबा के मंदिर की तरफ चलते हैं। इस श्याम बाबा के मंदिर का निर्माण जांगीड़ परिवार के ही श्री अमित कुमार जी पुत्र श्री रामावतार जी जांगीड़ के द्वारा करवाया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर इस मंदिर की सुंदरता उभरकर सामने आएगी। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर का सुंदर बगीचा है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। बगीचे के ये सुंदर पेड़ काफी बड़े हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये जगह पहले भी देखी होगी। मैंने यहाँ पर मेरा जल जमुना रोपानी वाला सॉन्ग शूट किया था। वो सॉन्ग मैं इस व्लॉग में दोबारा डालूंगी। तो फ्रेंड्स, ये सॉन्ग मैं आपकी पुनरावृत्ति के लिए डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम उस समाधि के दर्शन करते हैं जो इस मंदिर में रहने वाले एक साधु महाराज की है।
थारी आंगली आ गई। कागली उतार दी मैं। अब लोग देखते गुंजन भी उड़ाना आएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हमारे गांव महनसर के पोदार परिवार के मुक्ति धाम जो छतरी के नाम से प्रसिद्ध है उसका भ्रमण करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रसिद्ध मुक्ति धाम में सबसे पहले हनुमान जी और शिवलिंग का पूजा स्थल है। तो फ्रेंड्स, इस छतरी की बाउंड्री में बरसाती पानी का एक कुंड बनाया गया है। इस पानी का सदुपयोग पौधे की सिंचाई में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस छतरी में लगभग 10 बीघा जमीन है। इस छतरी के चारों तरफ पोदार परिवार द्वारा 4 दीवारी बनाकर
उसके 4 मुख्य दरवाजे बनाए गए हैं और अब पेड़ पौधों से इसको हरा भरा बनाया जा रहा है। ये छतरी हमारे गांव महनसर की शोभा बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, ये छतरी के बाहर का सुंदर दृश्य है। तो फ्रेंड्स, अब हम सीढ़ियों से विशालकाय छतरी के प्रथम मंजिल पर चलते हैं। इस छतरी की मुख्य विशेषताओं में चारों कोनों पर 4 सुंदर गुंबज बने हुए हैं और प्रत्येक गुंबज के 6 खंभे हैं जो बहुत ही मनमोहक। तो फ्रेंड्स, इन चारों गुंबजों के बीच में 4 झरोखे बने हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो फ्रेंड्स, इन 4 झरोखों और 4 गुंबज की दीवारों पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग की गई है। इन पेंटिंग्स का कलर आज भी वैसा का वैसा है। तो फ्रेंड्स, इस छतरी के बीच में पत्थर पर नक्काशी किए हुए 20 खंभों पर एक मुख्य गुंबज बनाई गई है। इस गुंबज की छत का पूरा वजन इन्हीं खंभों पर है, जो स्थापत्य कला की अनूठी मिसाल है। तो फ्रेंड्स, यह मुख्य गुंबज लगभग 20 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा है। हमारे गांव में आने वाले पर्यटक इस छतरी को देखकर अचंभित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मेरे गांव के मुख्य गढ़ का भ्रमण कराती हूँ। इस किले के चारों तरफ परकोटे के रूप में 4 बुर्ज बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये 7 मंजिला विशालकाय किला हमारे गांव की शान है। इस किले के अंदर माता जी का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के आखिरी मंजिल पर लोहे की अद्भुत ध्वज लगी हुई है, जो हमें हवा की दिशा का ज्ञान कराती है। वर्तमान समय में इस किले में मालिक परिवारों द्वारा विशेष सुविधा युक्त विदेशी पर्यटकों के लिए 2 हेरिटेज होटल संचालित किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस किले में शिव पार्वती के प्रतीक ईसर और गणगौर का मेला लगता है। मेले में गांव की अधिकांश महिलाएं गणगौर की
पूजा करने के लिए आती है। उस मेले में गांव की ढक मंडली द्वारा रंगारंग प्रोग्राम आयोजित होता है। इस रंगारंग प्रोग्राम का आनंद पूरे गांव वाले उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस किले में ठाकुर परिवारों की शाही शादियां होती है। अधिकांश शादियों में दूल्हे आज भी तोरण के लिए हाथी पर सवार होकर आते हैं। शादी के समय लाइटों से जगमगाता हुआ किले का नज़ारा बहुत ही अद्भुत लगता है। ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैंने ये व्लॉग बहुत ही मेहनत से बनाया है। आपको ये पसंद आया होगा। आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं और अच्छे डांस प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहे। आपके प्यार